सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लेस अप गॉड में। आज की इस वीडियो में हम बाइबल के अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उन 7 महापाप की जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। यह पाप न केवल हमारे और परमेश्वर के बीच दूरी को बढ़ाते हैं बल्कि हमारी आत्मा को विनाश की ओर ले जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों हमसे कई सारे लोग शांति, सुख और सच्चा आशीर्वाद की कमी महसूस करते हैं, जबकि हम वे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हर रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल के वचनों का अध्ययन करते हैं। क्या कारण है कि हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती है या हमारा जीवन निरंतर संघर्ष और तनाव से घिरा रहता है? तो प्रियो, बाइबल के अनुसार इन सभी का एक ही कारण है, वह है पाप। प्रियो, बाइबल हमें यह सिखाती है कि कौन सी बातें हमें परमेश्वर के करीब लाती है और कौन सी बातें हमें उनसे दूर कर देती है। बाइबल हमें न केवल एक मार्गदर्शन प्रदान करती है बल्कि यह हमें उन खतरनाक जालों से भी अवगत कराती है जो हमारी आत्मा को फंसाकर हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। इन जालों को हम महापाप कहते हैं। यह महापाप न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि समाज, परिवार और यहाँ तक कि हमारे आध्यात्मिक संबंधों को भी कमजोर कर देते हैं। इस वीडियो में हम उन पापों को गहराई से समझेंगे कि यह 7 महापाप कौन कौन से हैं, कैसे यह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। साथ ही जानेंगे कि कैसे इनसे बचकर हम अपने जीवन को परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद से भर सकते हैं। तो चलिए बाइबल के अनुसार जानते हैं उन 7 महापापों को जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। पहला पाप है व्यभिचार। प्रियो, व्यभिचार को बाइबल में एक अत्यंत गंभीर महापाप के रूप में देखा गया है। यह पाप परमेश्वर द्वारा स्थापित विवाह के पवित्र बंधन का उल्लंघन करता है। बाइबल में निर्गमन अध्याय 20 वचन 14 में कहा गया है, तू व्यभिचार ना करना। प्रियो, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया है और इसे तोड़ना परमेश्वर के प्रति अवज्ञा के रूप में देखा गया है। व्यभिचार का पाप केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं रहता। बाइबल में मत्ती 5 वचन 28 में प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर काम वासना से दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। प्रियो, यह वचन बताता है कि व्यभिचार का पाप हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं में कितना असर डालता है। शारीरिक संबंध से पहले ही अगर हमारे मन में किसी के प्रति अनुचित विचार आते हैं तो वह व्यभिचार का पाप है। बाइबल हमें सिखाती है कि व्यभिचार न केवल एक व्यक्ति के जीवन को नष्ट करता है बल्कि समाज में अस्थिरता और पारिवारिक बिखराव का कारण भी बनता है। यह पाप परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा को तोड़ता है और हमें आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है। बाइबल में राजा दाऊद का उदाहरण मिलता है जिन्होंने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। व्यभिचार का पाप न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि समाज और परिवार में भी अस्थिरता और बिखराव का कारण बनता है। इसलिए प्रियो, व्यभिचार के पाप से दूर रहिए। दूसरा महापाप है मूर्ति पूजा। प्रियो, मूर्ति पूजा बाइबल में परमेश्वर की पहली और दूसरी आज्ञा है। बाइबल में मूर्ति पूजा को एक गंभीर महापाप माना गया है क्योंकि यह परमेश्वर की सर्वोच्चता को चुनौती देता है। निर्गमन अध्याय 20 वचन 3 और 4 में स्पष्ट रूप से कहा है, तू मेरे सामने किसी और ईश्वर को ना मानना और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। किसी वस्तु की
भी मूर्त ना बनाना, जो ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे पानी में हो। प्रियो, मूर्ति पूजा का अर्थ केवल मूर्तियों की पूजा करना नहीं, बल्कि यह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार को परमेश्वर से ऊपर रखना है। यह धन, सत्ता, प्रतिष्ठा या किसी अन्य शारीरिक वस्तु के प्रति अत्यधिक प्रेम या आसक्ति भी हो सकते हैं। जब हम किसी भी चीज को परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं तो हम मूर्ति पूजा के पाप में फंस जाते हैं। बाइबल में राजा सुलेमान का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर मूर्ति पूजा की, और इसका परिणाम यह हुआ कि उनका राज्य विभाजित हो गया। प्रियो, इस तरह के पाप से न केवल हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रभावित होता है, बल्कि हमारे समाज और चारों ओर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। परमेश्वर का आदेश स्पष्ट है कि हमें केवल उसकी आराधना करनी चाहिए और किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को उसके समान स्थान देना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं तीसरा महापाप। तीसरा महापाप है ईश्वर के प्रति अविश्वास। प्रियो, बाइबल में सबसे बड़ा महापाप परमेश्वर के प्रति अविश्वास है। ईश्वर पर विश्वास ना करना एक ऐसा पाप है जो हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। ईश्वर के प्रति विश्वास हमारी आस्था का नींव है, और इस नींव के बिना हमारी आत्मा खोखली हो जाती है। बाइबल में इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में लिखा है, और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, और जो उसे ढूंढते हैं उन्हें प्रतिफल देता है। प्रियो, यहाँ पर विश्वास का अर्थ केवल यह नहीं कि हम माने कि परमेश्वर है, बल्कि यह भी है कि हम उसके मार्गदर्शन पर पूरी तरह से भरोसा करें। जब हम परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं तो हम उसकी योजनाओं को, उसके प्रेम और उसकी दया को अस्वीकार करते हैं। यह अविश्वास हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना देता है। हमारे जीवन में अंधकार फैलता है। बाइबल में कई स्थानों पर बताया गया कि अविश्वास के कारण लोग परमेश्वर से दूर हो गए और उनके जीवन में कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। पाप में से एक माना गया है। हत्या न केवल किसी के शारीरिक जीवन को समाप्त करती है, बल्कि यह परमेश्वर की छवि में बने हुए व्यक्ति के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। बाइबल में निर्गमन अध्याय 20 वचन 13 में कहा गया है, तू हत्या ना करना। यह आदेश हमारे जीवन में एक मूलभूत सिद्धांत स्थापित करता है। जीवन का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का उपहार है। हत्या केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी की जा सकती है। बाइबल में मत्ती वचन 5 21 और 22 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्णिमा को से कहा गया था कि तू हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करे न्याय के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्याय के योग्य होगा। इसका अर्थ यह है कि किसी के प्रति क्रोध, घृणा या द्वेष भी हत्या के समान ही है। उसे हत्या का ही पाप माना जाता है। हत्या पाप का न केवल व्यक्ति से जीवन को नष्ट करता है, बल्कि समाज में भय और अराजकता का वातावरण भी पैदा करता है। लालच बाइबल में एक गंभीर महापाप माना जाता है। यह पाप हमारे हृदय में उस असंतोष को उत्पन्न करता है जो हमें परमेश्वर की दी हुई आशीषों से दूर कर देता है। बाइबल निर्गमन अध्याय 20 वचन 17 में कहा गया है कि तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। तू अपने पड़ोसी की पत्नी का, उसके दास दासी का, उसके बैल गधे का या किसी भी वस्तु का लालच ना करना। लालच का अर्थ है किसी अन्य की वस्तुओं को या संपत्ति को अत्यधिक इच्छा करना, जिससे हमारे मन में असंतोष और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लालच न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे सामाजिक
और पारिवारिक जीवन में भी अस्थिरता का कारण बनता है। प्रियो, बाइबल में एक तिमोथियस अध्याय 6 वचन 10 में भी यह कहा गया है कि लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसका अर्थ यह है कि लालच से उत्पन्न अन्य पाप जैसे चोरी, हत्या और व्यभिचार हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और हमें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से गिरा सकते हैं। लालच का पाप हमें परमेश्वर की दी हुई आशीषों की कद्र करने से रोकता है और हमें उन वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है जो हमारे लिए नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने जीवन में असंतोष, तनाव और दुख का सामना करते हैं। बाइबल में यहूदा इस्करियोत का उदाहरण मिलता है जिसने लालच के कारण प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि वह आत्महत्या कर बैठा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है, इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। प्रियो, लालच का पाप हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी को लालच हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना देता है। इस पाप से बचने के लिए हमें अपने जीवन में संतोष और आभार की भावना विकसित करना चाहिए और परमेश्वर की दी हुई आशीषों की कद्र करनी चाहिए। छठा महापाप है झूठ बोलना। प्रियो, झूठ बोलना बाइबल में एक गंभीर महापाप के रूप में वर्णित है। यह पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। परमेश्वर सत्य का प्रतीक है और झूठ बोलना उसके चरित्र के विरुद्ध है। बाइबल में निर्गमन अध्याय 20 वचन 16 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। प्रियो, झूठ बोलना न केवल किसी को धोखा देना है बल्कि यह समाज में विश्वास और न्याय की नींव को भी कमजोर करता है। बाइबल हमें शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। यह स्पष्ट करता है कि झूठ बोलना एक ऐसा पाप है जो हमें शैतान की ओर ले जाता है और हमें परमेश्वर से दूर करता है। झूठ बोलने से ना प्रियो, हमें अपने शब्दों में सत्यता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलने से बचना चाहिए। आइए देखते हैं सातवां और आखिरी महापाप। सातवां महापाप है चोरी करना। बाइबल में एक गंभीर महापाप के रूप में इसे वर्णित किया गया है। यह पाप न केवल समाज में एक गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है बल्कि यह परमेश्वर की व्यवस्था का भी उल्लंघन है। बाइबल में निर्गमन अध्याय 20 वचन 15 में कहा गया है कि तू चोरी न करना। चोरी का अर्थ केवल किसी की भौतिक संपत्ति या धन को चुराना नहीं है बल्कि किसी की प्रतिष्ठा, सम्मान या अधिकार को छीनना भी चोरी के रूप में ही माना जाता है। प्रियो, चोरी का पाप न केवल व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज में अविश्वास, असुरक्षा और अव्यवस्था का वातावरण भी पैदा करता है। यह पाप हमारी आत्मा को परमेश्वर से दूर ले जाता है और हमें अनैतिक और गैर कानूनी कार्यों की ओर आकर्षित करती की ही नहीं बल्कि किसी के विश्वास और समर्पण की भी हो सकती है और इसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। प्रियो, यह वह 7 पाप थे जो परमेश्वर को हमसे दूर करते हैं। यह 7 पाप परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध है। इन पापों से बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि हम बाइबल के मार्गदर्शन का पालन करें, अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और संतोष को बनाए रखें और परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए। प्रियो, हमें अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों को शुद्ध रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में इन पापों की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिए और अपने परिवार के साथ यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मैं आपका ब्रदर राहुल आपसे इजाजत लेता हूँ और मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आमीन। जय मसीह की।
प्रभु आपको आशीष दे।